विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे। आज इलेक्ट्रिक चार्ज की सेकेंड डे है और इसमें आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मेथड है चार्जिंग करने का, इंडक्शन मेथड, इस पर डिस्कस करेंगे। यानी आप लोगों की जो ये क्लास है प्रतिदिन 8 बजे होगी और इसके साथ सब्जेक्टिव के साथ साथ टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी करवाते चलेंगे। तो टॉपिक आज नेक्स्ट डे है इलेक्ट्रिक चार्ज का और इसमें देखेंगे फर्स्ट टॉपिक क्या है। थर्ड मेथड है, देखिए चार्जिंग का मेथड बताए थे कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो यदि पीछे जो क्लास हुई है फर्स्ट डे नहीं किए हैं तो उसको जाकर पहले देख लें, उसको अटेंड कर लें। तो वहाँ पे बताए थे कि किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसके लिए 3 मेथड होती है। एक होता है बाई रबिंग यानी बाई फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, सेकेंड होता है बाई कंडक्शन। तो रबिंग मेथड से और कंडक्शन मेथड से 2 मेथड को मैंने पीछे क्लास में डिस्कस कर रखा है। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी बाई इंडक्शन। तो सबसे पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती क्या है, ये इंडक्शन होता क्या है, जिसका जनरली एग्जाम्पल दूँ तो देखिए होता क्या है। जैसे कभी गुपचुप के दुकान मैंने के बगल से गुजरते हैं, बेचने वाले के बगल से, तो इमली पानी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मुंह में पानी आने लगता है, तो वो क्या हुआ, इंडक्शन हुआ। ठीक है, तो इंडक्शन का मतलब यहाँ पर हुआ इंड्यूस्ड कंडीशन। तो इंड्यूस्ड कंडीशन क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, यदि एक चार्ज बॉडी रखते हैं और एक अनचार्ज बॉडी रखते हैं यानी एक न्यूट्रल बॉडी रखते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब रखने पर होता क्या है कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं उस इलेक्ट्रॉन पर ये बॉडी फोर्स लगाता है 2 टाइप से। यदि लाइक रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और नेगेटिव बॉडी रहेगा तो रिपल्सन देगा। यदि पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है बॉडी तो उसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये 2 मेथड से यहाँ पे इंडक्शन हो रही है। देखिए सपोज कर लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक है जो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। ओके, पॉजिटिव चार्ज से ये चार्ज हो गया। इसके बगल में एक दूसरा बॉडी मैंने लाया, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। और न्यूट्रल बॉडी है तो ये पॉजिटिव वाला बॉडी, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना शुरू कर दिया। तो पुल करना जब शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा होने लगा। तो इलेक्ट्रॉन इस एंड पे आ गया, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो इधर कैसा चार्ज से चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज से चार्ज होगा। और इधर कैसा चार्ज से चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर पहुंच गया है। तो इधर ना इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया और इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन घट गया है, यही बात है। तो यहां पर देखिए इसके बगल में लाए हैं, तो जो लाए हो वो चार्ज कैसा होगा, लाया गया चार्ज Q। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, तो ये हुआ -Q डैश और ये हुआ +Q डैश। तो ये जो Q डैश हम लोग देखते हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, ये हुआ यहां पर कंडीशन फर्स्ट। अब देखिए इसके बाद कंडीशन सेकेंड लाते हैं। कंडीशन सेकेंड में है हमारे पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कैसा है, तो नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। इसके बगल में मैंने दूसरा ब्लॉक लाया और ये ब्लॉक जो लाए हो वो न्यूट्रल है अभी। ओके, तो ये जो नेगेटिव है तो यहां से क्या होगा, नेगेटिव है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जैसे ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाना शुरू कर देगा, लेफ्ट एंड से राइट एंड के तरफ जाना शुरू कर देगा।
तो लेफ्ट एंड से राइट एंड के तरफ जाना शुरू कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज से चार्ज हुआ, इधर से उधर गया तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का घट गया, डिक्रीज कर गया, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी वही केस, लाया गया चार्ज क्यू, तो यहां पे इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश माइनस क्यू डैश। ओके, तो ये देखिए इसकी फॉर्मूला होती है यहाँ पे, इंड्यूस्ड चार्ज की जो अमाउंट होती है Q इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। इसको आगे बताएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, जो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ओके, तो ये फार्मूला भी आगे चल करके प्रूफ कर देंगे, ठीक है, प्रूफ भी किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखिए Q डैश का मोड इज इक्वल टू, यानी इंड्यूस्ड चार्ज की जो मोड होगी Q इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर होगा, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। हर मटेरियल के लिए ये अलग अलग होता है। ओके, जरा यहां पर देख लें कि ये जो एप्सिलॉन आर है, ओके, एप्सिलॉन आर है, इसकी यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो एप्सिलॉन आर यहां पे देखो हटा रहा हूं, ये लेस और ग्रेटर, देखिए ग्रेटर होता है 1 से या तो इक्वल होता है, लेस और इक्वल टू होता है किसका, इनफाइनाइट का, यानी इसकी जो वैल्यू है 1 और इन्फिनिटी के बीच वैरी करता है। जरा एक नज़र यहाँ पे ये डालें कि ये इन्फिनिटी कब होता है और 1 कब होता है। तो एयर रहेगा तो एप्सिलॉन आर एयर के लिए तो ये 1 होता है। यदि एप्सिलॉन आर वाटर के लिए लीजिएगा तो ये 80 होता है। एप्सिलॉन आर मेटल के लिए लीजिएगा तो मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। हो गया, मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। तो यहां पर देखिए ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की स्टोरी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अब इससे पूछा जाएगा कि कैसे डिफाइन करोगे, तो पहले ये समरी के रूप में डिफाइन कर ले माइंड में कि यदि एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को नियरेस्ट रखते हैं, तो जो न्यूट्रल बॉडी है उसका एक एंड जो नज़दीक में है, जो नियर है चार्ज बॉडी के, उसके अनलाइक चार्ज से चार्ज होगा, और जो दूरी पे है माने अदर जो एंड है वो लाइक चार्ज से चार्ज होगा। इसी फिनोमेना को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ भी देखिए माइनस वाले लाए हैं तो बगल में अनलाइक चार्ज प्लस चार्ज से और दूर में लाइक चार्ज से, यानी ये चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर ए न्यूट्रल बॉडी, वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिव व्हाइल द अदर पॉजिटिव, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ऐसे हो गया, डिफाइन हो गया ये। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की स्टोरी हो गई। अब देखो इस पे यहां पे एक सवाल करवा दूं, देखिए सपोज कीजिए एग्जाम्पल, ये क्या है, एक ब्लॉक है, इस चार्ज है किससे, पॉजिटिव चार्ज से। चार्ज कितना है, तो 8 माइक्रो कूलम है। कितना है, तो 8 माइक्रो कूलम है। ओके, अब देखिए यहां पर माइक्रो है तो एक बात बता दूं, मिली कूलम आएगा, जैसे 1 मिली कूलम तो इसका मतलब होता है 10 टू दी पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम मतलब 10 टू दी पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम मतलब 10 टू दी पावर -9 कूलम। 1 पिको कूलम मतलब 10 टू दी पावर -12 कूलम। ये वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे आपने एक मटेरियल लाया, इसकी एप्सिलॉन आर वैल्यू है,
ओके, जो कि कितना है, सपोज दैट 4 है, बोले हैं कि 1 से ग्रेटर होगा, एयर रहेगा तो 1 या नहीं तो 1 से ग्रेटर होगा, मेटल रहेगा तो इनफाइनाइट, मेटल रहेगा तो इनफाइनाइट। देखिए, तो पूछा जाए कि इसमें इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगी, यानी इसका Q डैश का अमाउंट बताइए। ये तो पक्का पता है, प्लस वाला लाए हैं तो इधर माइनस होगा और इधर क्या होगा, प्लस होगा, ये तो पक्का पता है। ठीक है, नजदीक में अनलाइक और दूर में लाइक। अमाउंट कितना होगा, तो Q डैश होगा यहां से इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1/एप्सिलॉन r। तो Q का वैल्यू यहां पे रख दो 8 माइक्रो कूलोम इंटू 1 माइनस 1/4। इसको लिखोगे, 4 एलसीएम लेना है, 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 8 माइक्रो कूलोम इंटू 3/4। कैंसिल कर दीजिए तो ये 2 आएगा, 2 इंटू 3 यानी 6 माइक्रो कूलोम, यानी इधर -6 माइक्रो कूलोम, इधर +6 माइक्रो कूलोम। सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखिए आगे बताता हूं, फिर एग्जाम्पल को बदल दीजिए। अगर यहां पर आपने जो ला रहे हैं ये क्या है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग बॉडी है, और अब इसमें बोला इंड्यूस्ड चार्ज का अमाउंट बताइए। Q डैश इज इक्वल टू व्हाट, Q डैश क्या है, तो इंड्यूस्ड चार्ज है, तो इसको बताइए Q डैश कितना होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले कंडक्टर है यानी इनफाइनाइट होगा, एप्सिलॉन r इनफाइनाइट, मेटल होगा। अब देखिए, तो इस केस में फिर लगाएंगे Q डैश, तो Q इंटू 1 माइनस 1/एप्सिलॉन r, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये फार्मूला है इसका। तो देखिए, तो यहां से क्या होगा, Q इंटू 1 माइनस 1/इनफाइनाइट होगा, तो जैसे इनफाइनाइट हुआ तो 1/इनफाइनाइट नेगलेक्ट हो जाएगा, तो देखिए ये नेगलेक्ट तो Q आ जाएगा, यानी Q का मतलब कितना, 8 माइक्रो कूलम, यानी इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, सॉरी इधर होगा माइनस और इधर होगा प्लस, क्योंकि नजदीक में अनलाइक और दूर में लाइक। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हुआ कि यदि आप किसी चार्ज बॉडी के करीब कोई न्यूट्रल बॉडी ला रहे हैं, लेकिन वो न्यूट्रल बॉडी क्या रहेगा, अदर मटेरियल रहेगा, कंडक्टर नहीं रहेगा, मेटल नहीं रहेगा, तो अमाउंट जो इंड्यूस्ड चार्ज की होगी वो छोटा होगा तुम्हारा लाया गया चार्ज का। मतलब यहाँ पर ला रहे हो 8 माइक्रो कूलम, तो बगल में इंड्यूस्ड जो होगा वो उससे छोटा होगा। लेकिन यदि ये जो मटेरियल ला रहे हो, जो न्यूट्रल बॉडी ला रहे हो, वो कंडक्टिंग है या तो मेटल है, तो उस केस में ये जो होगा इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल होगा, जितना यहाँ पे लाइएगा उतना यहाँ माइनस होगा, उतना यहाँ पे प्लस होगा। ये यदि माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, उतना ही अमाउंट का। दैट मैटर सॉल्व, सिंपल है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि जितना लाइएगा तो एक लाइक चार्ज होगी, सॉरी नज़दीक में अनलाइक और दूर में लाइक चार्ज से चार्ज होगी। ओके, आगे बढ़ता हूँ। देखिए यही प्रोसेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, इसी पे बताएंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी चार्जिंग कैसे होता है इंडक्शन से, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप से चार्ज करेंगे और यहाँ पे इंडक्शन से चार्ज करेंगे। देखो हमारे पास मान लो स्टेप 1 लिया गया है। स्टेप 1 में अभी हमारे पास 2 कंडक्टर है, स्फेरिकल बॉल है, कंडक्टर का स्फेरिकल बॉल है। देखो एक बॉल ए है और एक दूसरा है ऐसे, ये अदर हो गया। ओके, दोनों कंडक्टिंग बॉल को आपस में कांटेक्ट करके रखा हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड पे। वो स्टैंड कैसा है, जिस पे रख रहे हो, जिस पे रोक के रख रहे हो, वो इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक, अच्छा, अब एक स्टेप तो ऐसा हुआ। दूसरा स्टेप ये बनाया गया, देखिए स्टेप नंबर 2 में
और यहाँ पर क्या किए कि एक रॉड लाए, कांटेक्ट में नहीं है, दूरी पे है, लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है तो नज़दीक वाला अनलाइक चार्ज से चार्ज होगा, यानी ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव कब होगा, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना अपने तरफ, तो अपने तरफ खींच लिया इलेक्ट्रॉन, तो इस एंड के तरफ नेगेटिव, दोनों तो अभी सटा हुआ है, तो इधर क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, अभी तो कोई टच में लाया नहीं गया, जो चार्ज बॉडी लाए हो उसको सिर्फ ला के रख रहे हैं यहाँ पर, ना कि इसके कांटेक्ट में लाए हैं, कांटेक्ट में नहीं लाए, इसके बगल में रख दिए हैं। ये उकसा दिया, उकसा क्या दिया कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया, है ना, यहाँ तक आ गया। अब देखो स्टेप नंबर 3 में चलिए, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर क्या है सो देख लीजिए। स्टेप नंबर 3 में है, थर्ड में है कि अब इन दोनों को साइड कर दो, थोड़ा सा हटा दो, और इस रड को ऐसा ही रहने दो। ये रड जो चार्ज है ऐसा ही है, बट यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। ये हो गया ये, तो इसमें चार्ज क्या है, हो गया ऐसा। और इसके बाद ये बी है, दे दिया ऐसा। तो अब क्या होगा, यहां पे इधर पॉजिटिव मेंटेन है, ठीक है, इस तरीके से अभी देख रहा, साइड कर दिया। अब देखो इसको रिमूव कर देता हूं, अब इस रड को रिमूव कर देता हूं। तो स्टेप नंबर 4, इस रड को रिमूव कर दो। तो जैसे रिमूव करोगे तो यहां पे जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंडक्टर होने के नाते सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो इस ए के सरफेस पे चला गया, ये बी हो जाएगा, ये सरफेस पे चला जाएगा, ये प्लस जो है वो सरफेस पे चला जाएगा। देखिए पहले क्या चार्ज था, नहीं, अभी क्या देख रहे हो, लास्ट स्टेप में चार्ज देख रहे हो कि ये चार्ज हो चुका है ना। लेकिन चार्ज करने के लिए आपने क्या किया, केवल उकसाने के लिए एक चार्ज बॉडी को लाया, ना तो इन दोनों में कुछ कनेक्शन ही बनाया, कुछ नहीं ये बनाया, दूर में ही रह करके इन दोनों को चार्ज किया, है ना, चार्ज कर दिया। ओके, तो यही है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, आगे बढ़ता हूं। देखिए तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। देखिए अब यहां पर मैं एक बात बता दूं, एक एग्जांपल देखिए, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, ओके, और एक प्लेट ये है, दोनों कंडक्टर प्लेट है, ए है और ये बी है, ठीक है। यहां से क्या किया गया, चार्ज दिया गया प्लस क्यू, बोला गया कि इस प्लेट जो ये है इसको चार्ज कर दो प्लस क्यू से, चार्ज दे दिया गया। तो जैसे चार्ज दोगे प्लेट को, तो प्लेट का एक सरफेस और एक ये सरफेस है ना, तो इसको बोलेंगे राइट सरफेस है, इसको बोलेंगे लेफ्ट सरफेस है। तो चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जितना चार्ज इधर जाएगा उतना चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो चार्ज गिवन है वो प्लस क्यू है, तो दो फेस में बंटवारा होगी, तो इधर हो जाएगा प्लस क्यू बाई 2 और इधर भी हो जाएगा प्लस क्यू बाई 2।
अब देखो ये जो प्लस Q/2 है वो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाएगा, इस न्यूट्रल प्लेट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाने जा रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाएगा तो ये पॉजिटिव है तो इस पर क्या करेगा, नेगेटिव क्रिएट करेगा और इक्वल अमाउंट का, क्यों इक्वल अमाउंट का क्रिएट करे, क्यों इंड्यूस्ड करेगा इक्वल अमाउंट का, क्योंकि ये कंडक्टर है इसलिए। तो ये होगा -Q/2, इधर क्या होगा तो +Q/2 होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया। यहाँ घेरा लगा दो, ये किससे क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। और एक बात यहाँ पे और समझने लायक है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने से पहले ये क्या था, न्यूट्रल था, अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। जोड़ के देख लीजिए, जितना माइनस है इधर उतना इधर क्या है, प्लस है। तो अलजेब्रिक सब निकालोगे तो जीरो, माने न्यूट्रल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, आगे बढ़ता हूं। देखिए अब आता है इसमें एक सवाल है, ठीक है। सवाल यहां पे ये है 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स, यानी अल्फा पार्टिकल्स मतलब नंबर दे रखा है अल्फा पार्टिकल का कि इतना अल्फा पार्टिकल हुआ। न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, ये क्या है, हीलियम अल्फा, देखो यही अल्फा है, पार्टिकल है जो कि क्या है, हीलियम का न्यूक्लियर, ये है हीलियम न्यूक्लियस हो गया ये। यानी एक अल्फा लेते हैं तो उसकी चार्ज कितना है, +2e, देख सकते हो हीलियम के न्यूक्लियस होने के कारण। क्यों हीलियम का न्यूक्लियस, तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन को तो चार्ज से मतलब ही नहीं, वो तो न्यूट्रल है। बट प्रोटॉन जो है ना, एक प्रोटॉन का +e तो 2 प्रोटॉन का +2e। देखिए तो एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, +2e है, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल का नंबर कितना है, 10⁻12 है। ठीक है, फॉल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में फॉल कर रहा है, यानी 1 सेकेंड में फॉल कितना इलेक्ट्रॉन कितना अल्फा कर रहा है, इतना अल्फा, यानी कितना चार्ज 1 सेकेंड में फॉल कर रहा है, तो जितना नंबर फॉल किया उसमें एक अल्फा के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 सेकेंड का चार्ज निकल जाएगा। ओके, अब देखो तो यहां पे पर सेकेंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर, वो भी किस पे, एक न्यूट्रल स्फीयर पे गिर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज्ड बाई इतना, तो कितना समय में वो जो स्फीयर है वो इतना चार्ज से चार्ज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है, इतना है। 1 सेकेंड का चार्ज कितना है, यूनिट टाइम का चार्ज कितना है, तो इतना अल्फा का चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का चार्ज निकाल लीजिए, तो ये कितना आएगा, Q = देखिए एक अल्फा का चार्ज कितना है, 2e, कितना अल्फा है, 10⁻12, इतना चार्ज हो गया। कितना टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो टोटल चार्ज कितना करना है, इतना, तो Q टोटल = 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, ये हुआ टोटल चार्ज, ये हुआ कितना, ये हुआ 1 सेकेंड का चार्ज, तो 1 सेकेंड का चार्ज, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इतना चार्ज होने में। यदि इतना हो रहा है 1 सेकेंड में, तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज में 1 सेकेंड वाला चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल टाइम निकल जाएगा। यानी टाइम = Q टोटल ले लीजिए, टोटल में क्या करेंगे, 1 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो 1 सेकेंड वाला चार्ज कितना है, तो 2, देखिए 1 सेकेंड वाला चार्ज Q है, वैल्यू लाइए 2 × 10⁻⁻6 कूलम बाई Q, तो 2e, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इनटू कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे देंगे 10⁻12,
10 टू दी पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कूलम कूलम कैंसिल। 1/1.6 10 टू दी पावर -6। देखो तो यहाँ से यहाँ पर बैलेंस करोगे अब, ठीक है। तो बैलेंस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 है -19, तो ये आ जाएगा -7। ओके, अब देखो ये कैंसिल करेगा तो ये बचेगा, देखो -1 पावर, ठीक है। यानी तो ऐसा कर दीजिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर ये +7। देखिए तो ये कितना आएगा, 1.6 इंटू 10, पॉइंट हटाइए 10, तो 100/16, ये आ जाएगा 6.25 सेकेंड। यानी इतना सेकेंड में क्या होगा, इतना चार्ज से चार्ज हो जाएगा स्फीयर जब अल्फा उस पर फॉल कर रहा है तो, ठीक है। सॉल्व हो गया। आगे बढ़ता हूं। अब आता है अर्थिंग और ग्राउंडिंग। देखिए अर्थिंग नाम ही से पता चल रहा है, अर्थ से जब कनेक्ट कर देंगे तो अर्थेड हो गया, अर्थिंग हो गया, या तो ग्राउंडिंग वही ग्राउंड से कनेक्ट, माने अर्थ से ही कनेक्ट। तो एक बात यहाँ पे जान लें कि अर्थ की जो पोटेंशियल है वो 0 है। यानी अर्थ के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इनफाइनाइट है। ज़रूरत पड़ेगा तो चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये देगा, ज़रूरत पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लेगा। यानी सिंपल लॉजिक है कि अर्थ के कांटेक्ट में कितना ही अमाउंट का चार्ज कांटेक्ट में आ जाएगा तो अर्थ के पास कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने की। तो अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो वही क्या हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी, उसी को ग्राउंडिंग बोलेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक हमारे पास स्फीयर है, या तो कंडक्टिंग है या तो नॉन कंडक्टिंग है। बस फर्क ये होगा कि यदि कंडक्टिंग होगा तो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यदि नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज उसके पूरे मटेरियल में होगा। देखो तो मान लो नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज इसके पूरे मटेरियल में है, ओके। और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो, देखो ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, मतलब इसके पास किसका कंसंट्रेशन कम है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है। तो इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अर्थ ने क्या किया, अर्थ यहां से इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू कर दिया, अर्थ ने इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू कर दिया, हो गया। एक टाइम ऐसा हुआ कि अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन गया वो क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जाके न्यूट्रल बना दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेगा तो अर्थ इलेक्ट्रॉन भेज के उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और यही यदि आफ्टर सम टाइम ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब यही है कंडीशन 2। ये बॉडी है, सपोज दैट नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से चार्ज होने का मतलब हुआ कि इसके पास किसकी कंसंट्रेशन है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर करने पे प्रोटॉन से। यानी इसमें अनबैलेंस्ड कंडीशन है। बैलेंस तभी होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको कोई गेन कर ले, तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यही सिंबल है अर्थिंग का, दे दिए। तो यहाँ से अब क्या हुआ कि अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन इसका अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, यानी अब इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में आना शुरू कर दिया, आ रहा है। जब तक जो है से दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जाए तब तक इसका इलेक्ट्रॉन को ये खींचते रहेगी अर्थ। जब बैलेंस हो गया, जब न्यूट्रलाइज हो गया
तो फिर स्टॉप हो जाएगा। यानी सिंपल में अर्थ के कांटेक्ट में कोई भी आएगा चार्ज बॉडी तो उसको अर्थ न्यूट्रलाइज कर देगी, न्यूट्रल बना देगी। ओके, या तो इलेक्ट्रॉन देकर या तो इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, जरूरत पड़ने पे मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को अर्थ रिमूव करती है और जरूरत पड़ने पर अर्थ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। हो गया ऐसा। अब देखिए आगे नेक्स्ट। ओके, अब है यहां पे बेसिक चार्ज। बेसिक जो चार्ज है इसको बोला जाता है प्राइमरी चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट का चार्ज होगी किसी भी बॉडी के लिए उसी को बेसिक चार्ज बोलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी की जो चार्ज होती है वो प्लस माइनस NE होती है, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा या फिर गेन होगा। ट्रांसफर होगा किसी बॉडी से तो पॉजिटिव टाइप का चार्ज होगा, और किसी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन गेन होगी तो नेगेटिव टाइप का होगा, वो बॉडी का चार्ज नेगेटिव टाइप का होगा जब गेन होगी। तो अब देखिए, तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कब होगा, जब N मिनिमम होगा। N मिनिमम का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर या गेन कर सकता है, तो ओनली 1। ओके, यानी इसमें बात करें तो लिख दूंगा Q min, तो Q min इज इक्वल टू प्लस E। लेकिन कब, जब N उस समय क्या होगा, 1 होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या तो एक प्रोटॉन का चार्ज ही क्या है, बेसिक चार्ज है, प्राइमरी चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है, मतलब ये सबसे छोटा चार्ज है। ओके, यानी वही द मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड बेसिक चार्ज। यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से चार्ज करेंगे, या तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे या तो उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। यही हो सकता है किसी भी बॉडी की फाइनल डिसीजन, है ना, मिनिमम चार्ज के लिए। तो कहीं भी आ जाए मिनिमम चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। ओके, अब देखो यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए या तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये हो सकता है। लेकिन जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें 2 फंडामेंटल पार्टिकल है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट है वो क्वार्क से कंसिस्ट माना जा रहा है ना, किससे, क्वार्क से। तो यहां पे ये जो क्वार्क है, क्वार्क, ये 2 तरीके का है, 2 टाइप का है। एक है अप और एक है डाउन। यानी एक को बोलते हैं X और एक को मान लेते हैं Y। मतलब क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। क्या क्या, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की जो वैल्यू माना गया है 2/3 पॉजिटिव, और डाउन क्वार्क का वैल्यू माना गया है -1/3e। ये होगा अप क्वार्क, ये हो गया डाउन क्वार्क। किसके लिए, तो एटम के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो कंसिस्ट है क्वार्क से, जिसमें 3 क्वार्क माना गया है। प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से बना है और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से कंसिस्ट है। कैसे, ये दिखाते हैं। जैसे मैं प्रोटॉन की बात करूं, ठीक है, तो प्रोटॉन में देखिए होता क्या है। प्रोटॉन ले रहा हूं तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है। देखिए कैसे, तो 2 अप क्वार्क, तो 2 अप क्वार्क यानी 2 × 2/3e माइनस हो जाएगा, ऐड करेंगे उसको तो 1/3e। देखो ये तो पॉजिटिव है, देखिए तो ये आ जाएगा 4 + 4/3e -1/3e। इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिएगा तो ये आ जाएगा +e। हो गया, यानी प्रोटॉन पूछा जाएगा तो किससे कंसिस्ट है, क्वार्क से। लेकिन कितने क्वार्क, तो 3 क्वार्क। कौन कौन, तो 2 है अप क्वार्क और एक है डाउन क्वार्क। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन लीजिए,
न्यूट्रॉन जो है उसमें है एक अप क्वार्क और दो है डाउन क्वार्क। देखिए +2/3 माइनस, या तो यहां पे प्लस ले लो, 2 डाउन है। देखिए तो +2/3 -2/3 ऐड कर दीजिए, दोनों 0 बना लेगा। यानी न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन क्वार्क से जो कंसिस्ट है तो एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से कंसिस्ट है। ओके, तो ये क्वार्क की मैटर हो गई। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट अब आता है स्पेसिफिक चार्ज। देखिए कोई भी बॉडी की चार्ज की बात की जाएगी तो किसी भी बॉडी की चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो उस बॉडी का मास है, तो पर यूनिट मास में जो चार्ज होगी उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। देखो तो यहां पर स्पेसिफिक चार्ज ले रहा हूं। देखिए सपोज कीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, उसमें चार्ज कितना है? q है। यानी m मास में चार्ज q है तो 1 में कितना आएगा? q/m आएगा। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। यानी स्पेसिफिक चार्ज क्या है? एक प्रकार का रेशियो है। किसका? तो बॉडी का चार्ज और बॉडी का मास। यानी स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू, ये होगा इलेक्ट्रिक चार्ज बाई मास। यानी स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाई मास। स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू q/m। इसका ए साइड लिखोगे तो कूलॉम पर केजी हो जाएगा। ठीक है, कूलॉम पर केजी। अब किसी का भी यदि चार्ज मालूम है, यदि मास मालूम है तो चार्ज और मास का रेशियो कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मुझे स्पेसिफिक चार्ज मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया स्पेसिफिक चार्ज। आगे बढ़ो। ओके, देखो यहां पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन है और इसी का स्पेसिफिक चार्ज बोल दिया गया, तो स्पेसिफिक चार्ज लोगे इलेक्ट्रॉन का तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम बाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा। यदि यही बोलेगा कि हमें किसका चाहिए? प्रोटॉन का चाहिए, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज लिखोगे तो इसका भी क्या होगा? E/m, माने चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज का प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम और यह 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको सॉल्व कर लेंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा। यानी किसी का भी यदि स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो तो उसका चार्ज पहले केयर करेंगे, उसका मास केयर करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, स्पेसिफिक चार्ज निकल जाएगी। आगे बढ़ता हूं। अब आता है यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है। ओके, अभी डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज होता है वो स्केलर होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ अमाउंट है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी है एक। दूसरा है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज को हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। कैसे? तो दो बॉडी देखा है आपने कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, यानी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जिस बॉडी में गया नेगेटिव उसको कर दिया, जिस बॉडी से रिमूव हुआ उसको पॉजिटिव बना दिया। अब देखिए चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब हुआ कि देखिए किसी भी बॉडी की चार्ज की बात की जाए, माने चार्ज की बात की जाए तो विदाउट मास ये पॉसिबल नहीं है। मास है तो चार्ज है एक। ठीक है, मतलब चार्ज ऐसे पॉसिबल नहीं है बिना मास के। एक बात और कि यदि चार्ज करते हैं किसी बॉडी को
तो तो इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होती है बॉडी, तो उसका मास डिक्रीज करता है। और जब किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज से चार्ज करते हैं, यानी उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है, तो बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहा है, नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो रहा है, तो मैंने पीछे लेक्चर में बताया है कि बॉडी का मास बढ़ेगी। यानी चार्ज करने से आपने क्या देखा, बॉडी का मास बढ़ सकता है या तो बॉडी का मास घट सकता है। यानी चार्ज जो है ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास है, मतलब मास से हमेशा रिलेट करेगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, इस पे भी डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन क्या होती है। और चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज क्या है, कंजर्व है। जैसे एनर्जी कंजर्व है वैसा ही चार्ज भी कंजर्व है। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना तो चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भेजा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है एनर्जी की तरह। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखो नेक्स्ट यहां पे है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जैसे देखिए, किसी भी बॉडी की चार्ज जो होती है वो प्लस माइनस NE होती है, यही होता है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी एक प्रोटॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसको बेसिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो N होता है वो N है 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज माने रिमूव करेगा तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं करेगा, जब भी करेगा तो होल नंबर में करेगा। यानी 2 करेगा, 3 करेगा, 4, इन्हें की 2.5 कर देगा, 3.5 कर देगा, 2.4 कर देगा, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब हमेशा इंटीजर में होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब n की वैल्यू हमेशा इंटीजर नंबर है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, तो प्रोटॉन के चार्ज का। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। मतलब n का वैल्यू हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कि फ्रैक्शन में आ जाएगा तो पॉसिबल, फ्रैक्शन में कभी पॉसिबल नहीं है। इसी को यहां पर बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, देखिए सवाल यहां पे है उसी पे, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ इतना कूलॉम ए में, बी में इतना कूलॉम, सी में इतना कूलॉम, यानी 3 सवाल है। तो ये देखना है कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर है तब तो सही पॉसिबल है चार्ज, अन्यथा नो पॉसिबल नहीं है। चलिए ये नंबर सॉल्व करता हूं। तो क्या है, चार्ज कितना, इतना, Q इज इक्वल टू 0.32 10⁻⁻18 कूलॉम। तो n निकालिए, n इज इक्वल टू Q/E। Q का वैल्यू 0.32 10⁻⁻18 कूलॉम बाई E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होगा ऐसा। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, पॉइंट हटाइए, ये 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सो देखिए 32 रहने, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो 2 इंटू 10 कूलॉम तो ऐसे कट गया, 10⁻⁻18, ये 10 है, ये -19 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 1 0 बैलेंस करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, यानी S हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आया है, यानी इंटीजर है। ये हो गया। अगर बी नंबर में आ जाइए, बी नंबर में भी n निकाल लेंगे, तो n इज इक्वल टू Q/E। Q का वैल्यू बी में कितना है, देखिए 0.64 है, 10⁻⁻20 कूलॉम है,
बाई 1 ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से 100 आएगा, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से 10 आएगा। अब देखिए इसमें एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल होगा 64, ठीक है। फिर देखिए कूलम कूलम तो कैंसिल हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻20 बाई 10⁻⁻19 और 10 तो 10⁻⁻18। ओके, अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁻2 होगा, जो कि 0.04 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी इतना कोई तो पॉसिबल नहीं है, 1 से भी बहुत बहुत छोटा है। यानी ये क्या हो जाएगा, नो, ये पॉसिबल नहीं है। माने इतना किसी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे क्वांटाइजेशन के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो सी नंबर, ओके, सी नंबर में देखना है तो सी नंबर में होगा n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो q का वैल्यू दे दीजिए 4.8 10⁻⁻21, 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम बाई ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैंसिल कर दीजिए 3 से, तो 3 और इंटू क्या हो जाएगा, कूलम कूलम कैंसिल, 19 -19 कैंसिल करेगा उसमें से तो -2 बचेगा, ठीक है, जो कि कितना होगा 0.03। पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज पॉसिबल है या नहीं उस बॉडी के लिए, तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। n का वैल्यू यदि इंटीजर आ गया तब तो सही है, अन्यथा नहीं, ठीक है। फ्रैक्शन में आ रहा है, देखो पॉइंट में आ रहा है, नहीं हो सकता है ऐसा। ओके, आगे बढ़ूं, देखिए अबर है यहां पर जिसका नेम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, इसका नेम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ये टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी और ये सिस्टम, ठीक है, ऑफ बॉडीज, सिस्टम ऑफ बॉडीज इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहले बता रखे हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, यानी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनर्जी की तरह। तो यहां पर होता क्या है कि किसी भी सिस्टम को लो तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसको कैसे देखा जा सकता है ये बताता हूं। देखो यहां पर स्टेप 1 लीजिए, स्टेप 1 ले लिया मैंने, ठीक है। और इस स्टेप 1 में यह ध्यान देना है कि हमारे पास एक ब्लॉक है ए और एक ब्लॉक है बी, जो क्या है बिफोर चार्जिंग है, यहां पर है बिफोर चार्जिंग। तो इसका अभी चार्ज लूं तो नेट चार्ज 0 होगा, इसका चार्ज लूं तो नेट चार्ज 0 होगा। तो Q टोटल ले लो, तो Q टोटल कितना आएगा, QA प्लस QB आएगा, QA प्लस QB आएगा। ओके, तो QA प्लस QB तो 0 प्लस 0, अभी तो 0 है, कब, बिफोर चार्जिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेप 2 ले लो। स्टेप 2 में है आफ्टर चार्जिंग। अब दोनों को चार्ज करेंगे, तो चार्ज जब करेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन
गेन होगी। ऐसा नहीं कि सिंगल बॉडी को चार्ज कर दोगे, सिंगल बॉडी को चार्ज करना पॉसिबल नहीं है। ओके, देखिए तो यहाँ पर मैंने एक बॉडी लिया, ये जो लिया है, और एक बॉडी ये जो बी लिया है, इन दोनों पे डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया, किसको दे दिया? बी को। तो इसका जो चार्ज होगी ये हो जाएगी प्लस Ne, और जितना ये इलेक्ट्रॉन दिया उतना ये गेन किया, तो ये क्या होगा? माइनस Ne। ओके, तो इसको क्या बोलिएगा? इसके चार्ज को अभी आफ्टर में बोलिएगा Q डैश, इसको बोलिएगा QB डैश। होगा ऐसा? अब देखो यहां से क्या लिखोगे? Q डैश टोटल, तो Q डैश टोटल इज इक्वल टू QA डैश प्लस QB डैश, QA डैश प्लस QB डैश। तो QA डैश कितना होगा? प्लस Ne, QB डैश ऐड करोगे तो ये क्या है? माइनस Ne, तो जीरो। यानी पहले भी जीरो था सिस्टम का टोटल चार्ज, अभी भी सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो है। यानी कहने का मतलब हुआ कि चार्ज यहां पर क्या है? कंजर्व है। चार्ज क्या है? कंजर्व है। कैसे? जो देख सकते हो, पहले भी जितना था, सिर्फ ये हुआ कि इसमें से इसमें निकल के चला गया। कौन? चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कोई भी बॉडी लो या तो कोई भी बॉडी का सिस्टम लो, बॉडीज का सिस्टम लो, टोटल चार्ज कभी बदलने वाला नहीं है। ओके, तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के साथ यहीं पे क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। टाइम याद रखें, प्रतिदिन 8 बजे मिलेंगे आपका 12th का फिजिक्स लेकर के, जिससे आप बोर्ड में या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो पर डे आपको यही करना है, क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स खुद से बनाइए, है ना। जैसे जैसे पढ़ते जाइए वैसे वैसे नोट्स क्रिएट करते जाइए अपना। ओके।